हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश फॉर एवर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम बात करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक के बारे में जो कि है आपके ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री से रिलेटेड। तो अगर आप बीए ऑनर्स में हो, बीए कर रहे हो या एमए इंग्लिश कर रहे हो, लिटरेचर की स्टडी कर रहे हो, तो आपके लिए ये किताब बहुत ही ज़रूरी है, ये बुक बहुत ही ज़रूरी है। और वो बुक कौन सी है? वो बुक है ये वाली, ठीक है ना, दिख रहा है ना। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं डिटेल में इस बुक के बारे में बताने वाला हूँ, सारे चैप्टर के बारे में बताऊँगा एक एक करके, ठीक है ना। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो बिना स्किप करे देखना, आपको ये वीडियो समझ भी आएगी और ये इस बुक के बारे में अच्छे से पता भी लगेगा हम इस बुक में क्या सीखने वाले हैं, ठीक है ना। और आपको भी ये बुक ले लेनी चाहिए अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी कर रहे हो या बीए ऑनर्स कर रहे हो, ठीक है ना। तो चलो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस बुक में क्या आता है। इस बुक में सबसे ज़्यादा जो वर्ड बार बार रिपीट होता है ना, वो है आरपी। ये जो आरपी आप बार बार आरपी आता है ना, इसका मतलब है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। ये बार बार आरपी यूज़ होगा, आपको आरपी का मतलब क्या है, तो आरपी की फुल फॉर्म ये है। और इसके अलावा हम इसमें किस चीज़ की स्टडी करने वाले हैं, इस बुक के हेल्प से हम स्टडी करने वाले हैं आईपीए की। आईपीए की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। ये होती है आईपीए की फुल फॉर्म। अब बात कर लेते हैं किताब के बारे में। तो बिना टाइम गवाए चलिए चलते हैं अपनी किताब पे और डिटेल में बात करते हैं अपनी किताब के ऊपर। देखते हैं इस किताब में कौन कौन से चैप्टर है, किस तरह से इसमें समझाया गया है। और अगर इस वीडियो पे अच्छे लाइक आए, अच्छे व्यू आए, तो मैं इस बुक के हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाऊँगा भी, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। चलो चलते हैं बुक में क्या क्या है, बुक के पेज देखते हैं अब। तो अब हम आ चुके हैं किताब के ऊपर। यह है किताब, अ कोर्स इन फोनेटिक एंड स्पोकन इंग्लिश, सेकंड एडिशन है ये। जे सेठी और पीवी धमीजा की लिखी हुई है। अब चलिए देखते हैं इसमें अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो ये है इसका पहला पेज और ये है इसका कंटेंट। सबसे पहले क्या है? ऑर्गन ऑफ स्पीच। के बाद है द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड, द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वोवल, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद है द फनिम्स, द सिलेबल, वेरियस एक्सेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द साउंड ऑफ इंग्लिश वोवल, the sound of English consonant, phoneme sequence and consonant cluster in English, word accent and rhythm in connected speech, assimilation, इंटोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन वी स्पीक इंग्लिश। बेसिकली हम इसमें सीखने के वाले हैं, इसमें हम प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखने वाले हैं। इस बुक से हमें ये पता लगता है कौन से वर्ड को कैसे बोलना है, कितना जोर दे के बोलना है, कहाँ पे ऊंचा बोलना है, कहाँ पे नीचा बोलना है, ये सब चीज़ें इस बुक से हम सीखते हैं। तो ये एडवांस इंग्लिश के लिए, अगर आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हो तो भी आपके लिए बुक बहुत ही अच्छी है और आप इससे एक अच्छी प्रोनाउंसिएशन सीख। कन्वर्सनल पैसेज फॉर प्रैक्टिस, ठीक है ना। उसके बाद ये सब है। उसके बाद हम पेज पलटेंगे। सबसे पहले आएगा प्रीफेस में अपने बारे में बताएगा, अपने एडिशन प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशन, इसी के बारे में बता रहा है कि हमें ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए, इसमें ऐसा क्या है जो हमें पढ़ने के लिए अच्छी होती है और हम इसमें क्या सीखने वाले, प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखने वाले, एडवांस इंग्लिश के बारे में सीखने वाले। टीचर्स के लिए भी बुक बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा देखो, मैंने आरपी का आपको फुल फॉर्म बताया था ना, आरपी ये रहा। आरपी मतलब क्या होता है? रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, ये रही इसकी फुल फॉर्म, ठीक है ना। ये वाली रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन फुल फॉर्म होती है। और बाकी ये पढ़ लेना, ये नॉर्मल इसी बारे में बताएगा कि फर्स्ट एडिशन कब था, सेकंड एडिशन कब आया और उसके बाद हमें ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए, हम इस बुक में क्या सीखने वाले हैं, प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखने वाले हैं। पहले हमारे को क्या दिक्कत होती थी और अब किस तरह की फैसिलिटी हमें इस बुक की वजह से मिल जाती है। उसके बाद आता है पहला चैप्टर में हम बात करते हैं ऑर्गन ऑफ स्पीच की। ऑर्गन्स का मतलब होता है अंग, शरीर के अंग, जब और स्पीच का मतलब होता है बोलना। तो बोलने में हमारे शरीर के कौन से अंग यूज़ होते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ऑर्गन्स, ये इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद है ये सिस्टम हो गया,
रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, उसके बारे में इंट्रो दिया हुआ है, ये आप आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद ये देखो ऑर्गन्स ऑफ द फनेटरी सिस्टम हो गया, लिरिक्स हो गया। उसके बाद है वोकल कॉर्ड कौन सी होती है, हार्ड पैलेट कौन सा होता है, सॉफ्ट पैलेट कौन सा होता है, ये आपके जो मुंह है उसमें कौन से जो ऑर्गन्स होते हैं वो बोलने में हेल्प करते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है ना। ये इसके चित्र दिए हुए हैं। उसके बाद आ जाओ आगे, उसके बाद उन ऑर्गन के नाम भी दिए होंगे और कौन से क्या यूज़ होता है, कब सांस बाहर आती है, जब हम कौन सा वर्ड बोलते हैं। ये देखो लिप के बारे में दिया हुआ है, लिप का क्या यूज़ है डिटेल में लिखा हुआ है। इन सब चीज़ों को मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया और शेयर किया और सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को तो, ठीक है ना। नहीं करोगे तब भी पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लो, जो भी देखेगा उसका ही फ़ायदा होगा। उसके बाद है टीथ का यूज़ है, जब हम बोलते हैं कुछ भी, टीथरीज क्या होती है उसके बारे में बता रखा है। उसके बाद हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है ना। ये सब बॉडी ऑर्गन्स के बारे में बता रखा है, ये सारा पढ़ो और इसको अंडरस्टैंड करो। यूला क्या होता है, टंग का क्या यूज़ होता है, टंग का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है, जैसा कि आपको पता है जब हम बोलते हैं। तो ये पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेकंड चैप्टर में कुछ खास है नहीं, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड, उसी के बारे में बात करी हुई है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। समरी दे दी है, ये थोड़ी बहुत थ्योरी दे दी है, इसको पढ़ लो। अगर आपके पास किताब नहीं भी है तो आप इस वीडियो को पॉज करके और ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो आराम से। पूरी किताब के बारे में पूरी किताब दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द डिस्क्रिप्शन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट और वोवल अब तक आपने पढ़े होंगे, 5 वोवल होते हैं और बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे वोवल आपको 20 मिलेंगे, कॉन्सोनेंट 24 मिलेंगे, टोटल 24 साउंड सिलेबल्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप ऊपर लेवल की पढ़ाई करते हो। तो यहाँ पे है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, यहाँ पे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, उसके बारे में डिटेल में दी हुई है। इन सबको मैं हिंदी में समझाऊंगा अच्छे से डिटेल में बाद में, लेकिन अभी मैं पूरी किताब के बारे में बता रहा हूँ। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में बता रखा है। उसके बाद ये सब है डिस्क्रिप्शन ऑफ इलस्ट्रेटेड एंड देन वी हैव ऑल दीज थिंग्स एंड दिस इज़ अ समरी ऑफ द बुक। ये फ़ोटो वगैरह दे रखी है जिससे हमारे को अच्छे से समझ में आ सकता है, आ जाएगा ये सब चीज़ें, और कौन से साउंड में कौन सी चीज़ें यूज़ होती है उन सब के बारे में बात हुई। द डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वोवल्स, वोवल कौन से होते हैं, वो 20 होते हैं, मैंने आपको बताए थे, उनके साउंड सिलेबल वगैरह, उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। ये है टंग का फ़ोटो, कौन सा वोवल और कौन सा कॉन्सोनेंट जब हम बोलते हैं साउंड कैसा आता है, किसका क्या यूज़ है, उसके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। ये देखो ये लिखा हुआ है द हाई ऑफ द टंग, द वोवल डायग्राम। तो ये सब पढ़ो, नहीं तो मैं शॉर्ट में समझाऊंगा आपको। ये डिप्थोम के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि डिप्थोम क्या होते हैं। डिप्थोम 2 साउंड होते हैं इकट्ठे ही, ठीक है ना, उसे डिप्थोम बोलते हैं। मोनोथोम मतलब सिंगल सिलेबल होगा, डिप्थोम मतलब डबल सिलेबल होगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम इसमें। इसके बाद क्या है, फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब ये इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। एक एक चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं और डिटेल में बनाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। इंटरनेशनल फनेटिक अल्फ़ाबेट, ये मैंने अभी बोला था ना, IPA की फुल फॉर्म क्या होती है, बोर्ड पे समझाया था। इंटरनेशनल फनेटिक अल्फ़ाबेट, फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद ये साउंड है, ये सब आपको समझने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, बोर्ड पे समझाने वाला काम है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। टाइप्स ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, इसके बारे में पढ़ना है, टाइप्स वगैरह के बारे में पता लगेगा आपको। यूज़ ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के यूज़ क्या क्या है वो सब पता लगेगा। ये साउंड सिलेबल है, ये सारे सिलेबल्स हैं, इसको एक एक करके हमें समझना पड़ेगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लगता है मुश्किल। द फनीम पे आ गए अब हम, इसमें इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में बात होएगी। उसके बाद ये सब आ गया, उसके बाद इसकी समरी आ गई, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। उसके बाद सिलेबल्स, इंट्रोडक्शन पढ़ लो, डिवीज़न ऑफ वर्ड इनटू सिलेबल्स के बारे में पढ़ना है, और फिर इसमें डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, द स्ट्रक्चर ऑफ द सिलेबल्स। उसके बाद ये सब चीज़ें हैं, ये जो वर्ड है इसको IPA लैंग्वेज में कैसे आई को ऐसे लिखते हैं, इसको स्वा साउंड बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में बात होएगी। ये सब बताया हुआ है। कॉन्सोनेंट और वोवल से मिलके कोई भी वर्ड बनता है, बिना कॉन्सोनेंट और वोवल के कोई भी वर्ड नहीं बनता है।
कॉन्सोनेंट क्लस्टर की बात हो रही है, यहाँ समरी है, यहाँ पे चैप्टर ख़त्म। पूरी बुक आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगी, आराम से बैठ के पढ़ लेना वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है ना। और इसके अलावा मैं सेपरेट चैप्टर पे वीडियो बनाऊंगा। ये वेरियस एक्सेंट ऑफ इंग्लिश, इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद ये है द चॉइस ऑफ द मॉडल, ठीक है ना। उसके बाद ये सब है, ये पढ़ने की चीज़ें हैं, पढ़ो और समझो। इन शॉर्ट में मैं समझा दूंगा, 2-2 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लो। उसके बाद है द साउंड ऑफ इंग्लिश वॉवल्स, वॉवल के बारे में बात करेंगे। ये सब साउंड है, देखो दिख रहा है ना साफ, ठीक है दिख रहा है, थोड़ा सा और ऊपर कर लूँ, हाँ दिख रहा है। ये देखो ये सारे साउंड है, ये इनको मोनोथॉर्म बोलते हैं, ये मोनोथॉर्म्स बोलते हैं, और इसको डिप्थॉर्म बोलते हैं। डिप्थॉर्म मतलब क्या है, डबल साउंड आ जाती है ये, ठीक है ना। ये सब डबल साउंड आ जाती है, ये 8 होते हैं, और ये जो सिंगल साउंड होती है 12 होते हैं। टोटल 20 वोवल साउंड होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, फोनेटिक की बात करें जब हम। वैसे तो आपने बचपन से यही पढ़ा होगा कि 5 होते हैं, ठीक है ना। वो बिल्कुल ठीक नहीं है। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वोवल ऑफ आरपी, ठीक है। ये सब बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ आप देख सकते हो, पूरी किताब दिखा रहा हूँ मैं। ये सब चीज़ें पढ़ना है, समझना है, याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। और मास्टर डिग्री में और ग्रेजुएशन में कौन से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ये आईपीए वाले वर्ड आते हैं, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड वर्ड आते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो उसमें आप आराम से ज़्यादा नंबर ले सकते हो। जैसे फरवरी बार बार आता है, और कंगारू बार बार पूछा जाता है, टर्मरिक का प्रोनाउंसिएशन पूछा जाता है। इसके अलावा भी आई थिंक थर्सडे की स्पेलिंग, थर्सडे का प्रोनाउंसिएशन पूछ लेंगे, और इंग्लिश का भी प्रोनाउंसिएशन पूछ सकते हैं। तो ये सब वैसे याद है मेरे को, तो इसलिए बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें हैं, ये समरी आ गई। उसके बाद डेप्थॉर्म मोनोथॉर्म के बारे में डिटेल में बात हो रही है। ये साउंड सिलेबल्स है, एक एक करके समझेंगे इसको। द साउंड ऑफ इंग्लिश कॉन्सोनेंट, अब आ गए हैं कॉन्सोनेंट के बारे में। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 24 होते हैं। देखो ये लिखा हुआ है ना, 24 कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो 24 कॉन्सोनेंट कौन से ये वाले, ये लिखा हुआ है ना, और ये इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। ये रहे, ठीक है। उसके बाद ये वर्ड के साथ इसकी प्रैक्टिस की हुई है। उसके बाद ये है, ये बोर्ड पे समझाने वाली चीज़ है, क्योंकि ये थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है बच्चों को, तो ये मैं बोर्ड पे समझाऊंगा। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्सोनेंट ऑफ आरपी, डिटेल वो है, डिटेल डिस्क्रिप्शन है किसकी, कॉन्सोनेंट की, ठीक है ना। ये सब पढ़ने वाली चीज़ हैं। आपको साफ दिख रहा है ना पूरी किताब, आराम से पॉज कर करके पढ़ लेना, बाकी मैं भी समझाऊंगा। ये लिप की पोजीशन क्या होती है जब हम बोलते हैं। उसके बाद ये सब चीज़ें हैं, ये अपना माउथ का वो है। ये सारी चीज़ें पढ़ने की है। अब अच्छे से आराम से बैठ के पढ़ो, जो सा चैप्टर पढ़ना है, जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। सारे पेज दिखा रहा हूँ मैं। ये मुंह के वो हैं, जब सांस बाहर जाती है तो उसके एरर दिखा रहा है, जब नाक से सांस बाहर जाती है तो उसका दिखा रहा है, ठीक है ना। और इसमें टोटल 16 चैप्टर दिखा रखे हैं, जिसमें से 4 ही 5 इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब पढ़ने के हैं। वैसे नॉलेज बढ़ाने के लिए आप पढ़ लो। और जो पेपर में आने वाले साउंड हैं, वर्ड हैं, वो उसकी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। सिर्फ वही 40-50 या 100 के आसपास वर्ड होंगे, उसी को अच्छे से पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, और आपको आराम से पेपर में पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये मैं एक एक पेज आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरी किताब मैं इसमें अपलोड कर रहा हूँ, आराम से आप पढ़ सकते हो। फोनेम सीक्वेंसेस एंड कंसोनेंट क्लस्टर इन इंग्लिश, ये इसका इंट्रोडक्शन है, ये डिटेल है। ये ये प्रैक्टिस के लिए लर्निंग के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइजें दे रखी है इसमें, सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। जल्दी से ये किताब बच्चों को समझ में नहीं आती, तो एक बार पढ़ के ये मत सोच लेना कि समझ नहीं आया, मैं नहीं पढ़ सकता आप, या नहीं पढ़ सकते। इसको कम से कम 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ भी आएगा और सब कुछ अंडरस्टैंड कर पाओगे आप।
वर्ड एक्सेंट के बारे में आ गए। अब किस वर्ड को क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कौन सा वर्ड मुश्किल होता है, कौन सा वर्ड आसान होता है, वो सारी डिटेल हमें यहाँ पे मिलेगी। प्लेसमेंट ऑफ वर्ड एक्सेंट, ठीक है ना, क्योंकि स्पेलिंग में कुछ और होता है इंग्लिश में और बोलना कुछ और होता है, ठीक है ना। नॉर्मली सजेशन भी आ जाता है, सजेशन बोलते हैं ना, उसको सजेशन होता है लेकिन वो, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन वगैरह है, ये रहा एप्लीकेशन है। और जो कंफ्यूज करने वाले वर्ड हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो सारे इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। आपको साफ दिख रहा होगा सब। अगर आपको ये किताब मिले तो ख़रीद लो आसपास से, अगर आपको नहीं ख़रीदनी कोई बात नहीं है। ये पूरी किताब मैं इस वीडियो में ही दिखा रहा हूँ, और इसके अलावा मैं इसकी डिटेल वीडियो भी बनाऊँगा, हर एक टॉपिक की डिटेल वीडियो बनाऊँगा मैं। ये सब प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको इनके ट्रांसक्रिप्शन बतानी है। ये एक्सरसाइज है। उसके बाद है एक्सेंट एंड रिदम इन द कनेक्टेड स्पीच। उसके बाद हम ये कनेक्टेड स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन हो गया, और ये सब चीज़ें हैं, इसको पढ़ो, समझो। लोकेशन ऑफ एक्सेंट, उसके बाद एक्सेंट और रिदम है, काइंड ऑफ रिदम है। मैंने पहले भी इस बुक के ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें मैंने कुछ बोला नहीं था, बस मैंने ये बुक दिखा दी थी। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि सर इसकी PDF भेज दो, या फिर इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाओ। तो इसलिए अब डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी दिन बाद मेरे को टाइम मिला है। ये दोबारा से आ गए, ये वर्ड्स हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है नॉर्मल, जिनको हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, उसके बारे में बता रखा है ये, ठीक है। नॉर्मली हम ज़्यादातर वर्ड्स को गलत ही प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि हम सुनते हैं इंडियन एक्सेंट है ना, इंडियन एक्सेंट तो ऐसे ही होती है, नॉर्मल बोलना होता है, बस प्रोनाउंसिएशन पे कोई ध्यान नहीं देता। तो अगर आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दे रहे हो तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी है। और ये मैं एक एक पेज इस बुक का दिखा रहा हूँ, आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। ये शॉर्ट फॉर्म से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, आई हैव की शॉर्ट फॉर्म, आई वुड की शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना। ये इज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, ये सब दिया हुआ है। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन दे रखी है, ठीक है ना। ये समरी आ गई। उसके बाद ये है, देख लो, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, ठीक है, पूरी किताब ख़त्म हो गई। तो आराम से आप इसको, एसिमिलेशन है, इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में पढ़ना है, और इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी है, ये सब यहाँ पे है, ठीक है ना, डिटेल में। ज़्यादा पढ़ के बताऊँगा तो टाइम बहुत ख़राब हो जाएगा। तो इसकी वीडियो में, डिटेल की वीडियो अब छोटी छोटी बाद में बनाऊँगा। फ़िलहाल मैं पूरी किताब आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद है इंटोनेशन है। इंटोनेशन के बारे में जान लेते हैं। इंटोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटोनेशन में हम किस चीज़ की बात करते हैं, जब हम फ्लो में बोलते हैं ना, जैसे गाना होता है ना, गाना कभी बहुत धीरे आवाज़ में बोलते हैं, कभी तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, तो उसे ही इंटोनेशन बोलते हैं। जब आवाज़ को उतार चढ़ाव, आवाज़ में जो उतार चढ़ाव आता है ना, उसी को इंटोनेशन बोल देते हैं। उसी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये साउंड दिखा रखा है, ये एग्जांपल दे रखे हैं, ये डिटेल में अपना थ्योरी दे रखी है। इसको पढ़ो और इसको प्रैक्टिस करो बोल बोल के। कब हाई बोलना है, देखो हाई बोलना है, लो बोलना है, लो फॉल है, हाई फॉल है, हाई रेज है, हाई राइज है, लो राइज है, ठीक है ना। ये बोलना कैसे है, कौन से शब्द को, और उसके लिए भी वो होता है, एक सिंबल लगता है, वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। यहाँ नहीं तो ये देखो, ये डॉट सा लगा हुआ है ना, इसका मतलब है यहाँ पे हमें ऊंचा बोलना है, ठीक है ना, थोड़ा खींच के बोलना है। तो इसे इंटोनेशन बोलते हैं। इंटोनेशन भी बहुत ज़रूरी है व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीकिंग। स्पीकिंग की दुनिया में इंटोनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये आ गए हम, ऑलमोस्ट बुक ख़त्म हो गई है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई है। ये चूहे भी, हमारे घर के चूहे भी दिखा देता हूँ। ये चूहे भी हमारे घर के इस किताब को पढ़ना चाहते थे, लेकिन इन्होंने साइडों से ही पढ़ा, शुक्र है, और ये किताब बच गई। तो आप भी इस किताब को पढ़ो, चूहों ने पढ़ लिया तो ये हो गया। आराम से आप इसमें ऐसे देख के नोट्स वगैरह बना सकते हो अपने पेपर के लिए भी, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, चाहे आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, ठीक है ना। बाकी पेपरों में कौन से वर्ड आने हैं उसके बारे में तो मैं डिटेल में वीडियो बना ही दूँगा। ये डिटेल में दिया हुआ है, कब हमें ऊंचा बोलना है, कब नीचा बोलना है, कौन से वर्ड को कैसे बोलना है, कैसे कैसे क्या क्या होता है, ये सब प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। ये डॉट डॉट डाल रखे हैं, यहाँ पे हमें को ऊंचा बोलना है, ठीक है ना। अब
ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हमारी किताब। ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये रहा कन्वर्सनल पैसेज फॉर प्रैक्टिस। इसके बाद आ गया सबसे लास्ट चैप्टर है कन्वर्सनल पैसेज फॉर प्रैक्टिस। यहाँ पे इन्होंने कन्वर्सेशन दे रखी है मदर की और रीना की, और हमारे को उसको ट्रांसक्रिप्शन में चेंज करना है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन बतानी है, और इसके अलावा हमें थोड़ा इंटोनेशन की भी प्रैक्टिस करनी है, बोल के भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो ये सब कन्वर्सेशन है सिंपल। देखो ये ट्रांसलेट कर रखा है, ये सारे ट्रांसलेट कर रखे हैं। सही प्रोनाउंसिएशन तो पहले आप इसको पढ़ो, फिर आप इसको पढ़ो, और आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि हम क्या चीज़ गलत बोल रहे हैं, क्या चीज़ सही बोल रहे हैं। उससे पहले आपको साउंड के बारे में, साउंड सिलेबल्स के बारे में जानना पड़ेगा, जो कि हैं टोटल 44। उसके ऊपर भी मैं भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी वैसी बात दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये कन्वर्सेशन के लिए दे रखे हैं, यहाँ से पढ़ो, फिर इसको पढ़ो, प्रैक्टिस करो लिख के। और यहाँ पे हमारी बुक ख़त्म हो गई है। उसके बाद ये आ जाता है, ये डिटेल में पढ़ लो। उसके बाद ये है, साफ दिख रहा है। उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। और ये किताब आपको मिलती है 225 की, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, और इस बुक के बारे में डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा, तो सब्सक्राइब कर। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है इस चैनल को, तो इस बुक को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। अब मैं एक एक चैप्टर के बारे में इसमें समझाऊँगा, बोर्ड पर भी और इस किताब में भी, ठीक है ना। तो बस इतना ही। अगर आपको कुछ इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।